बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्ति समाज की जय। हो सेवक अज्ञान मोह पर दया दृष्टि निहारिये, बाल जान कृपाल मोह को सुरत से नहीं टारिये। हो निपट बुद्धि मलिन जगत आधीन में ताते भयो, जो होए तब पदलीन सोइए विपिन मन काय न रहो। यह जगत जाल कराल विशाल मोय अच्छो लगो, ये कनक कामनी नाल देख बैराग्य सब चित से भगो। नहीं काम है धन धाम सब बेकाम सपना सोध के, पर चित्त छाणत नाय आशा क्या भय बहु पढ़ लिखे। अब करत दास पुकार बारंबार गुरु सुन लीजिए, सकल राग छुड़ाए दृढ़ वैराग्य मोह को दीजिए। विश्ववंदिनी संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पारकनिष्ठ वैराग्यनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ सदगुरु श्री सुवर्णदेव, सत्यवत के स्रोत माता बहन भाइयों, अभी आप लोग सभी घर छोड़ छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन अपना घर छोड़ करके आए कुछ पाने के लिए। तो पाने के लिए आए, लेकिन घर छोड़ के आए हैं तो इसी प्रकार से यथा नाम तथा गुण। तो जिसके लिए आए तो सभी लोग सावधान होंगे, तो सभी को लाभ होगा। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में संसार में हमारा कौन है और हम किसके हैं। आप किसी के नहीं हैं और आपका भी कोई नहीं, और हम सोचते हैं कि हमारे सब हैं। लोग लज्जा से कह देते सभी मिले मुसाफिर खाने में, सभी आपके होते हैं और आप सबके होते हैं। लेकिन वहां से विदा हो जाते तो ना आपका कोई रहा, ना आप किसी के नहीं रहे। तो आपका क्या बचा से इसमें। जो अपने आप का आपा बचा वही आप है। और फिर हम संसार में जितने हैं उन्हीं के संबंध में आकर के अपने आप को आपा भूल जाते हैं। तो अपना आपा छोड़ना नहीं चाहिए, अपने स्वयं को जानना चाहिए। स्वयं को जो व्यक्ति जानता है तो सब संसार को जान लेता है, और स्वयं को नहीं जान पाता है तो संसार भी फीका है। स्वयं को जान लेता है संसार फीका हो जाएगा, और संसार फीका हो जाना ही अपने आप को जानना है। और संसार में सब कुछ जान लिया तो आप अपने आप में आप फीके पड़ गए, तो समझ लो संसार में बह गए, संसार में पतन आपका होता चला गया। तो अधिक संग्रह न कीजिए। अधिक पैसा होता है, गृहस्थ के पास होगा अधिक पैसा तो अधिक पैसा का पतन होता है। और साधुओं के सभी साधु एक से एक तार नहीं होते, किसी किसी के पास अधिक पैसा होता है, विशेष पैसा हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो या संत हो, तो उसका फिर क्या होता है, दुरुपयोग होता है। ये कहने वाली बात नहीं, आप जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं। क्योंकि फिर वो अंट संट काम करता है। पैसे से तो सब कुछ आदमी संसार में डूब ही जाता है, और पैसा ही संसार में डुबा देता है। कुछ नहीं होगा तो मान अभिमान बैठे जाएगा पैसे का। तो साहब ने कहा है कि माया तजे क्या भया, मान तया नहीं जाए, और जे माने मोरे मर ठगे, सुमान सबन को खाए। तो मान हो गया कि मेरे पास पैसा है, इतना पैसा है मेरे पास, काफी पैसा है, तो मैं किसी से कम नहीं, और मैं सबसे बड़ा हूं, पैसे वाला हूं, धनाढ्य हूं। तो ये क्या है, अहंकार है। तो इसी प्रकार से अहंकार अगर रह गया रेस मात्र भी, तो भी पतन हो जाएगा। तो इतना होना चाहिए शरीर निर्वातक, पैसा भी शरीर निर्वातक होना चाहिए, भोजन भी अपने नियम संयम करके, और अपने जैसे शरीर चलाने हेतु अधिक न खाना चाहिए। 2-1 रोटी कम ही खाना चाहिए, लेकिन 2-1 रोटी ज्यादा खा लोगे तो 2-1 रोटी ज्यादा खा लोगे फिर क्या होगा,
फिर नियम और संयम नहीं बन सकता है। एक दो रोटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कुछ संधि भी होना चाहिए। तो संधि रहेगी तो आपका शरीर भी सही चलेगा, और संधि सब बढ़ जाएगी तो आपका शरीर भी फिर किसी मतलब का नहीं रहेगा, कुछ करोगे कुछ होगा। तो इसलिए हम सोचें कि वास्तव में संयम नियम भी इसका रखें भोजन ग्रहण करने का, तो हमारा शरीर भी ठीक चलेगा। संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा भोजन खाने से शरीर अच्छा बलवान हो जाता है, ज़्यादा भोजन खाने से शरीर और खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार से अधिक भोजन न करना चाहिए, तो हमारी जो साधना है वो भी सफल हो सकती है। और ज़्यादा हमने ठूस ठूस के भोजन पा लिया, अब साधना में बैठेंगे तो कहाँ है, फिर तो आपको इधर उधर झाई आने लगेगी, सुस्ती आने लगेगी, तो कहाँ बैठा जाएगा। इसी प्रकार से कम खाने से आप साधना भी कर सकते हो। तो साधना का क्या अर्थ होता है? तन मन वचन तीनों को साध ले आपका, ये साधना हो गई। हमने ना तो तन को साध पाया, और न मन को साध पाया, न वचन को साध पाया। तो इसी प्रकार से तन मन वचन तीनों को साध लो, उसको कहते साधना। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।